अस्सलाम वालेकुम। विथआउट अवन के आज मैं आपको बताऊंगी कि आप तवे के ऊपर कबाब क्रस्ट पिज़्ज़ा किस तरह तैयार कर सकते हैं। वो भी हम तैयार करेंगे आज मटन के गोश्त के साथ। तो देखें तो ज़्यादातर जो सभी तैयार करते हैं इसको करते हैं चिकन के साथ। मैं आपको मटन के साथ आज तैयार करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने पिज़्ज़े का जो आटा है वो गूंद लेना है। सबसे पहले हमने आधा चम्मच नमक का वो शामिल कर देना है और इसमें 1 चम्मच जो है हमने चीनी वो शामिल कर देनी है। अब इसके बाद हमने शामिल कर देना है नीम गर्म दूध। दूध आपने वो लेना है ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, जैसे नीम गर्म दूध होता है वैसा आपने 1 कप दूध ले लेना है, वो इसमें शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद 3-4 चम्मच जो है हमने कुकिंग ऑयल के वो ऐड करके तो इसमें हमने 1 पैकेट जो है ये वाला ख़मीर का वो शामिल कर देना है। ख़मीर शामिल कर लूँ तो फिर हमने इनको मिक्स पहले कर लेना है, अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है। तो अब इसके अंदर हमने मैदा लेना है छान के, 3 कप इसमें मैं मैदा शामिल करूँगी। तो पहले ये कि मैं मिक्स कर लूँ, फिर इसमें हम ये कि 1-1 कप करके तो मैदे के शामिल करेंगे। मेरे पास दूसरे भी कप हैं मगर नहीं, मैं ये जो आम चाय वाला कप है इससे आपको अंदाज़ा बता रही हूँ कि आपने इस तरह इतना मैदा डालना है और इतना आपने ख़मीर और चीनी डाल के तो आपने जो पिज़्ज़े का आटा है वो गूँध लेना है। तो इस अच्छी तरह पहले हम इसको मिक्स करेंगे। बस चम्मच का काम तो यहीं तक है। अब हम इसको हाथों से इकट्ठा करेंगे। अगर नीड हुई पानी की तो थोड़ा सा पानी डाल के तो हमने आटा जो गूँध लेना है। आटा नॉर्मल जैसे हम आटा गूँधते हैं इस तरह आप आटा गूँध लें। आटे को आपने कम से कम 1 घंटे तक स्टे देनी है। आपने किचन के अंदर इस तरह इसको ढक के रख देना है। ऊपर आटा गूँधने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर आटे के ऊपर हमने कुकिंग ऑयल लगा के तो इसको हमने कवर कर देना है। कवर कर दूँ तो फिर हमने इसको 1 घंटे तक स्टे देना है। तो फिर मैं आगे बताती हूँ कि हमने मटन लिया है तो मटन भी हमने अच्छी तरह धो लिया है, तो स्ट्रेनर में डाल के उसका पानी रिमूव कर लिया। आगे मैं बताती हूँ कि आगे हमने किस तरह उसके कबाब तैयार करने हैं, चिकन किस तरह मैरिनेट करनी है। तो सबसे पहले तो हमने कुकर के अंदर गोश्त जो है वो शामिल कर देना है। गोश्त को हमने प्रॉपर बॉयल करना है। इसमें हमने 2 मोटी इलायची वो शामिल कर देनी है और इसमें अब हमने नमक शामिल कर देना है। 1.5 गिलास जो है पानी का वो शामिल करके तो इसको हमने ठीक है पका लेना है। गोश्त जो है हमारा अच्छी तरह गल जाएगा तो फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। गोश्त हमारा ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह ये गल चुका है, बहुत आसानी से ये बोटी जो है टूट रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आधा गोश्त जो है हमने इसके इस तरह रेशे रेशे से तैयार कर लेने हैं। इसको हमने पीस लेना है। तो आधा गोश्त जो है उसकी जो बोटी है ये देख सकते हैं हमने बहुत छोटी की हुई है, जैसे हमने पिज़्ज़े के ऊपर लगानी है। इसको मैं मैरिनेट बताऊंगी कि हमने किस तरह करना है। ये जो गोश्त है हमने अभी इसको पीस लेना है, इसके हमने रेशे तैयार करके रख लिए हैं। तो ये दोनों आप जो गोश्त हैं वो देख सकते हैं। तो ये वाला है, ये अभी जो पहले मैंने दिखाया है इसका ये हमने कीमा कर लेना है। तो अब मैं आपको मैरिनेट बताती हूँ। सबसे पहले हमने रेड चिली वो शामिल कर देनी है, चिली फ्लेक्स आधा चम्मच वो शामिल करने के बाद इसमें हमने कुटा हुआ जो सूखा धनिया है वो शामिल करके तो ज़ीरा इसमें हमने शामिल कर देना है। 1 अदद हमने लेमन लेना है। इसमें नमक मैं शामिल नहीं करूँगी, नमक जो है गोश्त के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, मैंने पहले चेक कर लिया है। तो अब इसमें हमने नमक शामिल नहीं करना। 2-3 हमने लेमन लेने हैं तो उनका जितना जूस होगा अच्छी तरह हमने इसको दबा के निकाल कर इसमें शामिल कर देना है। स्पाइसी सी खारेदार चटपटी सी ये जो बोटी है तैयार होगी। इसमें हमने पिसी हुई जो थोड़ी सी काली मिर्च है वो शामिल कर देनी है और तिक्का मसाला ये शामिल करके तो फिर हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको हमने एक साइड पर रखते हैं। तो अब ये कि हमने जो गोश्त है उसको हमने ये पीस लिया है तो इसको मैं अब बताती हूँ कि इसके हमने कबाब किस तरह तैयार करने हैं। बाउल के अंदर सारा जो गोश्त है वो मैं शामिल कर लूँ तो फिर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसमें हमने बहुत कम सिंपल से इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। इसमें से हम शामिल करेंगे पिसी हुई काली मिर्च, लहसुन अदरक की पेस्ट 1 चम्मच, कुटा हुआ जो सूखा धनिया है वो, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच और इसके अंदर अब हमने शामिल कर दें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। और ये शामिल करने के बाद फिर मैं आगे बताती हूँ कि इसमें हमने शामिल कर देना है प्याज है लिया है। प्याज को अच्छी तरह मैंने चॉप करके इसका जो पानी है अच्छी तरह हमने उसको रिमूव कर देना है। पानी को निचोड़ने के बाद उसके 2 चम्मच, ये ऑप्शन है अगर आप डालना चाहें तो डाल लें प्याज। तो वो डालने के बाद हमने इसको अच्छी
तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया वो शामिल कर देना है। फिर हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेती हूँ तो फिर मैं आगे बताती हूँ कि कबाब को हमने किस तरह शेप देनी है। तो इस तरह अच्छी तरह इसको हमने यकजान कर लेना है, मिक्स कर लेना है। नमक थोड़ा सा इसमें मैं डाल लेती हूँ। जो हमने चिकन को मैरिनेट किया है उसमें मैंने जो नमक है वो शामिल नहीं किया, क्योंकि नमक मुझे सही लग रहा था। इसमें कबाब में थोड़ा सा मैं ये डाल लेती हूँ। अब कबाब को हमने शेप देनी है। हाथों के ऊपर हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के इसको सीख कबाब की तरह हमने इसको शेप देनी है। एक मैं आपको बताती हूँ, तो फिर ये मैं बताऊँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ जो मटन हमने मैरिनेट करके रखा है उसको हमने किस तरह फ्राई करना है। इस तरह ये पहले हम इसको शेप दे लें। कबाब जो हैं एक मैं आपको बता रही हूँ, आप उसी टाइम इनको तैयार करके भी डाल सकते हैं। जब आप पिज़्ज़ा तैयार करेंगे उस टाइम आप ये कि साथ साथ तैयार करके रख इसके ऊपर ये किस तरह सेट करके रख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने पिज़्ज़ा सॉस है घर में किस तरह तैयार करनी है। सबसे पहले हमने केचप ले लेना है। मैंने लिया है गार्लिक केचप, वो हमने बाउल के अंदर शामिल कर देना है। और इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि हमने कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं और झटपट सा ये पिज़्ज़ा सॉस जो है घर में तैयार कर लेना है। इसमें थोड़ा सा नमक हमने शामिल कर देना है, चिली फ्लेक्स आधे चम्मच से थोड़ी सी कम वो शामिल करके, और पिसी हुई जो काली मिर्च है वो थोड़ी सी शामिल करके हमने घर में ही झटपट से पिज़्ज़ा सॉस जो है तैयार कर लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने मटन मैरिनेट करके रखा है उसको हमने फ्राई किस तरह करना है। सबसे पहले हमने जो मटन है वो कढ़ाई के अंदर शामिल कर देना है। बहुत स्पाइसी सी ये बोटी जो हो बन के तैयार होगी, क्योंकि हमने बहुत सारे स्पाइसेस इसमें शामिल किए हैं। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है, 1 चम्मच के लगभग। इसमें हमने ज़्यादा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा करना है, क्योंकि ये जो मटन है इसमें भी ये कि ऑयल मुझे लग रहा है कि ऑयल है। बस इसी में हमने इसको फ्राई कर लेना है। उस वक्त तक हमने फ्राई करना है जब तक यह कि जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं थोड़े फ्राई हो जाएं। गोश्त वैसे ही हमारा बहुत गला हुआ है, तो इसको मैं कर लूँ फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि हमने जो पिज़्ज़ा है वो किस तरह तैयार करना है। ये 3-4 मिनट तक पहले मैं इसको कर लूँ, ताकि जो हमारा मटन है ना अच्छी तरह ये फ्राई हो जाए। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर कोई देखें तो ये कि चिकन में तो ये पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं, आप कोशिश करें कि जो मटन है आप उसमें करके अपनी फैमिली मेम्बर को दें। तो अब ये देख सकते हैं बहुत बेहतरीन सा, दिल खुश हो गया ये आटा देख के, कितना अल्हम्दुलिल्लाह ये फूल चुका है। अब यह कि इसमें मैं बताती हूँ कि किस तरह हमने इसको दोबारा इकट्ठा करना है। ये देख सकते हैं। अब फिर मैं इसको दोबारा से इकट्ठा करूँगी। इकट्ठा करके तो ये सारे आटे का मैं ना एक पेड़ा बड़ा सा बना लेती हूँ। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह कट कर लेना है। एक जो इसमें पिन्नी फिर मैं दोबारा लगा लेती हूँ। लगाने के बाद तो फिर इस तरह ये के लगा लूँ। तो फिर मैं आपको बताती हूँ। इस तरह मैं 3 पिज़्ज़े तैयार करूँगी। ये 4 हिस्सों में डिवाइड किया है आटा। तो ये कि 3 पिज़्ज़े मैंने तैयार करने हैं, तो जो चौथा होगा उस ये तीनों आटों में थोड़ा थोड़ा सा शामिल करके ना, तो हमने ये कि 3 पिज़्ज़े तैयार करने हैं। इस तरह ये मैं एक बड़ा सा पेड़ा बना लूँ। तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये थोड़ा सा और मैं इसमें डाल लूँ। तो सबसे पहले इस तरह हमने हाथों पे नीचे सबसे पहले हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा लगा के तो हाथों से हमने इसको शेप देनी है। जितना बड़ा पिज़्ज़ा करेंगे, क्योंकि हमने इसको फोल्ड भी करना है, हाथों से इस तरह आराम से ये देख सकते हैं कि ये बड़ा हो रहा है। इस तरह को शेप दे 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 के ना इस तरह दबा दबा के हमने इसको बड़ा करते जाना है। बस इतना सा बड़ा हो जाए तो फिर इसको हमने उठा के ना तवे के अंदर इसको सेट करना है। तवे के अंदर भी मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाया है। तो अब तवे के अंदर डालने के बाद हमने इसको इतना बड़ा कर लेना है जितना हमारा तवा है। तो जो हमने पिज़्ज़ा सॉस तैयार करके रखा है वो हमने इसके ऊपर लगा देना है। सारे पिज़्ज़े के ऊपर इसी तरह हमने जो पिज़्ज़ा सॉस घर में केचप से तैयार किया है ये इसके ऊपर इस तरह हमने लगा देना है। बहुत झटपट ये पिज़्ज़ा जो है तैयार हो जाता है। तो इस तरह ये लगाने के बाद फिर आगे मैं बताती हूँ कि कितने मिनट तक आपने इस पिज़्ज़े को पकाना है। इधर भी सारा लगा दूँ फिर मैं आगे बताती हूँ। तो
बस ये तक सारे पे लगा लिया हमने। तो अब ये है कि हमने ये जो कांटे वाला जो चम्मच है ना, ये लेके तो इस तरह हमने इस पर हल्का हल्का टैप टैप करते जाना है। ये करने के बाद फिर आगे हमने बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो अब इसके ऊपर हमने कांटे वाले चम्मच से इस तरह टैप टैप कर लिया है। तो जो हमने ये घर में तैयार किए हैं कबाब, इस तरह हमने साथ साथ इनको सेट करते जाना है। इस तरह एक और मैं बता रही हूँ कि इस तरह आप शेप दें, इस तरह। दूसरे पिज़्ज़े तो आपने तैयार किए होंगे, उनका जायका देखें तो आप इस पिज़्ज़े को तैयार करके देखें, फिर आप मुझे कमेंट करें कि आपका जो पिज़्ज़ा है किस तरह तैयार हुआ। सारा कबाब जो है हमने पिज़्ज़े के ऊपर इस तरह लगा दिया है। तो अब हमने साइडों से इस तरह उठा के दबाते जाना है ताकि जो हमारा कबाब है बाहर ना निकले। ठीक, इस तरह सारा मैं घुमा घुमा के इसको कवर कर लूँ कबाब को, इस तरह। तो इसके बाद फिर हमने जो वेजिटेबल्स कट करके रखी हैं, इसमें मैं शिमला भी शामिल करूँगी, प्याज और टमाटर। बस ये थोड़ा सा इतना सा ये कि मैं इसको तरह अच्छी तरह कबाब जो है इस तरह इसको कवर करके नीचे नीचे दबा दें तो कबाब जो है बाहर ना निकले। तो अब इसके ऊपर हम वेजिटेबल्स शामिल करेंगे। सबसे पहले तो हमने शिमला मिर्च को कट करके रखा है, वो शामिल करेंगे। फिर इसके बाद हमने प्याज इसमें डाल देने हैं और इसके बाद फिर हम शामिल करेंगे टमाटर। टमाटरों के बाद हमने ज़्यादा से ज़्यादा सारा ये जो हमने मटन की बोटी तैयार करके रखी है वो डाल देनी है। जैसे मैं मटन भी इसमें शामिल कर लेती हूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने कितने मिनट तक पकाना है। तो इस तरह सारा ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो मटन है वो इसके ऊपर लगा देना है। तो इसकी बोटियाँ जो हैं जितनी ज़्यादा हम डालेंगे उतना ही ये ज़्यादा स्पाइसी सा तैयार होगा, क्योंकि हमने इसमें जो कबाब हैं वो तैयार करके वो भी डाले हैं। तो बस अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको कितने मिनट तक पकाना है। ज़्यादा सारी आखिर में हमने इसमें चीज़ शामिल कर देनी है, चीज़ वो लेनी है पिज़्ज़ा चीज़। अब हमने इसको पकाना है तकरीबन लो हीट पे 15 मिनट तक हमने इसको पकाना है। 15 मिनट हो चुके हैं, बेहतरीन सा हमारा पिज़्ज़ा जो है तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ, उस वक़्त तक ओके, अल्लाह हाफिज़।